नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पटवारी और एजेई पेपर लीक प्रकरण में फरार आरोपी के घर की हुई कुर्की, पूर्व में नोटिस चस्पा कर दी गई थी कुर्की की चेतावनी। डोईवाला में गरजे राकेश टिकैत, कहा किसानों की जमीन उजाड़ने का काम कर रही है सरकार। मौसम विभाग का बड़ा अपडेट, 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। अब खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन से जुड़ी है। यहां चमोली जिले के सिवाई में निर्माणदायी संस्था डीबीएल द्वारा ट्रिपल ट्रैक टनल का सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू कर लिया गया है। ये देश का पहला ऐसा ट्रैक है जिस पर इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू किया गया है। डीबीएल कंपनी के इस प्रोजेक्ट के हेड राजेश रॉय ने जानकारी देते हुए बताया कि ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जब हमारे द्वारा सफलतापूर्वक 713 मीटर के इस ट्रिपल ट्रैक पर ब्रेक थ्रू किया गया है। आपको बता दें कि इस परियोजना के निर्माण के बाद पहाड़ों में एक नए विकास की उम्मीद भी जगती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में चर्चित भर्ती घोटालों में फरार आरोपियों द्वारा लगातार न्यायालय से जारी वारंटों की अवहेलना करने पर हरिद्वार कनकल पुलिस द्वारा बुधवार को आरोपियों के घर पर कुर्की की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि भर्ती घोटालों में 3 दर्जन से अधिक आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और उनकी गलत तरीके से कमाई गई लगभग 1 करोड़ की अवैध संपत्तियों को भी सील कर दिया गया है। वहीं पिछले महीने पुलिस ने फरार आरोपियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था और न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के घर पर नोटिस भी चस्पा किए थे, जिससे एक आरोपी भूषण ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन अनिल कुमार अभी भी पुलिस से लगातार बच रहा था, जिसके घर की कुर्की की कार्रवाई की गई। अब खबर देहरादून के डोईवाला से है, जहां डोईवाला में सरकार की नया शहर बसाने की योजना के खिलाफ किसानों और ग्रामीणों का आंदोलन उग्र रूप लेता नजर आ रहा है। किसानों और ग्रामीणों की महापंचायत और बैठक हर रोज डोईवाला में हो रही है। वहीं बुधवार को डोईवाला में भूमि बचाओ घर गांव बचाओ महापंचायत आंदोलन को समर्थन देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और किसान नेता जगतार बाजवा डोईवाला पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे। महापंचायत में संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को किसी भी कीमत पर किसानों की जमीन नहीं लेने देंगे। अगर सरकार ने जल्द स्थिति स्पष्ट नहीं की तो डोईवाला में आने वाले समय में एक बड़ी ट्रैक्टर रैली की जाएगी। किसान नेता जगतार बाजवा ने कहा कि किसान अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा की ये सरकारें पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों की जमीन कौड़ी के दाम पर लेने की कोशिश कर रही है, जिसका पूरा विरोध किया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस संबंध में सरकार को एक पत्र लिखा था। देखिए, सरकार के मंत्री अगर कुछ कह रहे हैं, अगर उसमें दम है तो आज मुख्यमंत्री को आप जैसे मीडिया के बंधुओं को बुला करके ये घोषणा कर देनी चाहिए और विधिवत रूप से एक प्रेस नोट जारी करना चाहिए कि ऐसी कोई योजना नहीं है लोगों को उजाड़ने की, तो सब अपने अपने घरों में चले जाएंगे। किसी के पास इतना टाइम थोड़ी रखा है ये आंदोलन के लिए। ये तो किसान मजदूर खेतों में काम करने वाले लोग हैं, मजबूरी में आते हैं निकल के जब सरकार अत्याचार करती है। तो यही पूछ रहे हैं कि बसे बसायों को उजाड़ करके आप बसाना किसे चाहते हो भाई? इन्हें वो कौन सी आबादी है? वो देश के किसी अलग देश से आएंगे लोग, उनको अगर बसाना है तो कहीं और बहुत सही जगह नहीं है भाई। पहरेदारी तो जरूरी है, बसा क्या युद्ध रोज लड़ा जा, लेकिन फौज तो तैयार रखनी पड़े अपनी। किसानों की जमीन बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और किसानों की जमीन ले कौन लेगा? किसानों की जमीन ले कौन लेगा? आप अगर यहाँ पे शहर बसाना है, शहर तो बस रहा, आप इसका रोड मैप दे दो, इसमें सिविल डाल दो, अपनी जमीन किसान अपने आप ही बेच लगा कर शहर बसाना तो ये। अब खबर सहसपुर से है, जहां कंडोली गांव के कुछ दबंगों ने काम कर रही लेबर के साथ घर में घुसकर मारपीट की। घटना मंगलवार देर रात 9 बजे की है, जिसके बाद कंडोली चौकी के पुलिस कर्मियों ने पहुंचकर मामला शांत करवाया। घटना की पूरी वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मारपीट करने आए युवकों की संख्या लगभग 25 से 30 बताई जा रही है। मामला प्रेमनगर थाने पहुंचा। पीड़ितों ने बताया कि जिस समय वो लोग खाना खा रहे थे, दबंगों ने उस समय उनके साथ मारपीट की और वहीं घर में आग लगाने की बात भी कही। सभी दबंग लोगों के पास लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने थाना प्रेमनगर में की है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। हम सब लोग कुछ नहीं जानते सर, काम करके निकले, नीचे आए, रोटी बनाकर खा रहे थे। उसके बाद वो सब लोग आए, गाली देने लगे, धक्का देने लगे। उसके बाद पूछने लगे धक्का दे करके क्या हुआ क्या नहीं। तो हमको सबको क्या मालूम सर, हम तो सब लोग अंदर बैठे रोटी खा के बाहर निकला, हाथ पैर धुल रहे थे। तो हम अजय भाई के यहाँ काम कर रहे हैं, कंडोली में 99 के बगल में है। तो हम लोग काम करके आए थे, वही करीब 9:30 बजे खाना वाना बना के वही खा रहे थे। आके गाली गलौज किए और मारने लगे, ढकेल दिए। ये देखो हमारे मोबाइल भी टूट रखी है, ढकेल दिए, टूट गई है। क्या रहा मारपीट का? पता नहीं रोड पे किससे मार हुआ, हमें नहीं पता। हम तो काम कर रहे हैं, वहाँ रोड पे क्या हो रहा हमें क्या पता है। उत्तराखंड के पहाड़ों के युवकों को विदेश भेजने के नाम पर अक्सर ठगी के मामले सामने आते हैं। आपको बता दें कि कुछ युवकों ने जम्मू के रहने वाले जश्न कुमार पर आरोप लगाए हैं कि ये युवक अब तक पहाड़ों के कई युवाओं को ठग चुका है। आपको बता दें कि कई पहाड़ी युवा विदेश में रहते हैं, लेकिन विदेश भेजे जाने के नाम पर उनसे आए दिन ठगी भी होती रहती है। नमस्कार,
जो है सबसे पहले पहाड़ टीवी का धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे जो है सपोर्ट करते हैं एकदम पहाड़ी लोगों का या अपना होटल भाइयों का। तो मैं आज जो है अब एक ऐसा मुद्दा है जो मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि कभी भी हो एजेंट के झांसे में ना आए। हम लोगों के साथ में या हमारे भाइयों के साथ में कम से कम 5 से 8 आदमियों के साथ में ऐसा ही हुआ। एक कंट्री है जो क्रोएशिया है और उसके नाम पर जो है एजेंसी है कीजे ग्रो 369 करके एक एजेंसी है जिसका नाम है जसन कुमार। वो जो है प्रॉपर रहने वाला जम्मू के है और वो मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम जो है प्रदीप मेरा है। तो वो पहले क्रोएशिया में था, तो उसने हमको उसका नंबर दिया था, तो उसके माध्यम से हम लोगों का उससे कांटेक्ट हुआ था। उसके बाद मेरे जो और भाई लोग थे उनके भी जो है 5 लोग से 8 लोगों के टोटल जो है उसके पास डॉक्यूमेंट था। तो खैर हम लोग तो वहाँ क्रोएशिया में जो है पहुँच गए थे 3 से 4 लोग, और उसके बाद जो हमारे से 7 से 8 लोग थे वो जो है टोटल इंडिया में ही है और अभी आज भी इंडिया में ही जो है इसके पास जो है पैसा दे के फंसे हुए हैं। तो प्लीज़ मैं सब लोगों को यही रिक्वेस्ट करता हूँ और यही रिकमेंड करता हूँ कि जो भी लोग बाहर जाना चाहते हैं तो इस एजेंट के थ्रू कभी मत जाना और इस पे कभी विश्वास मत करना। ये जो भी अभी हमारे उत्तराखंड से हो, चाहे हमारे जो है बाहर के कोई भी दूसरे सिटी से हो, चाहे दिल्ली हो से चाहे मुंबई से, कहीं से भी अगर इससे कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई भी लोग इसकी बातों में ना आके ना फंसे। खबर चमोली जिले के नारायणबगड़ ब्लॉक के डुंगरी गांव से है, जहां मंगरा तोक में मंगलवार देर रात हुई बारिश से भारी नुकसान हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल उनियाल ने बताया कि यहां लोगों के खेत खलियान चौपट हो गए हैं, वहीं कई गौशालों को भी खतरा पैदा हो गया है, वहीं पानी के स्रोत भी इस आपदा की चपेट में आ गए हैं। आपको बता दें कि पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से भारी नुकसान हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने मांग की है कि जिला प्रशासन इसका संज्ञान लेकर गाँव का निरीक्षण करे ताकि गाँव में हुए नुकसान का आकलन कर ग्रामीणों को उचित मुआवजा मिल सके। अब खबर चमोली जिले के विकासखंड पोखरी से है, जहां हापला घाटी में अवैध शराब का कारोबार खूब फल फूल रहा है, जिसको लेकर मसोली क्षेत्र पंचायत सदस्य राधा रानी रावत ने जूनियर हाई स्कूल मसोली में ग्रामीणों, छात्राओं, शिक्षकों और पुलिस विभाग के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जवान बच्चे से लेकर बूढ़े इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं। इसके कारण महिलाएं काफी परेशान है, समाज बेहद दयनीय स्थिति में जा रहा है। वहीं उन्होंने कच्ची शराब को लेकर भी सभी को चेताया, यदि लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो मजबूरन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ऐसा ही निशा पांडे ने स्कूली छात्रों और ग्रामीणों को नशे के विभिन्न दुष्प्रभावों और परिणामों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अवैध शराब करने वाले तस्करों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज अपने गांव में मसूली में हमारी महिला मंगल दल की जो अध्यक्ष हैं, जो सारे महिलाएं हैं, उनके द्वारा मुझे बोला गया कि यहाँ कच्ची बन रही है और उसे बेचा भी जा रहा है। पोखरी से शराब ला रही है गाड़ियों में और यहाँ पे भी उसे लोगों को सेल किया जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ सेल नहीं किया जा रहा है, वो पीने के बाद गांव में दंगे फसाद, क्योंकि देखिए सेल करना सबको पता है कि ये गैरकानूनी है। बाकी हमारे यहाँ जो माहौल है, छोटे छोटे बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं। तो मैंने इसलिए आज थाना अध्यक्ष जी से बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम अवेयरनेस के लिए एक कैंप लगाएंगे, अगर आपके गांव वाले सुधर गए इसमें तो ठीक, नहीं सुधरे तो आप जैसे बोलेंगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। पहले तो वो हमसे मांग रहे थे कि महिला मंगल दल ने जो आपको एप्लीकेशन दी है या जो आप करना चाह रहे हैं वो बता दीजिए, हम कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि है हमारे गाँव की, तो हम चाह रहे थे कि एक बार हमें समझाया जाए। उन्हें समझाने के बाद अगर वो नहीं सुधरते तो डेफिनेट है कि मैं कार्रवाई करूँगी, चाहे उसके लिए फिर मुझे कुछ भी करना पड़े, उच्च अधिकारियों तक जाना पड़े, मुझे कहीं भी जाना पड़े, मैं ये कार्रवाई करके छोड़ूंगी और इस गांव से ये बंद करवाऊंगी। अब खबर रामनगर से है, जहां रामनगर में रोजगार की मांग को लेकर धरने पर बैठे फड़ और ठेले कारोबारियों ने रोजगार की मांग को लेकर नगर पालिका परिषद पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और फड़ और ठेले कारोबारियों ने स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन पर बेरोजगार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज उन्हें बेरोजगार हुए 38 दिन हो गए हैं। प्रशासन द्वारा रानीखेत रोड पर उन्हें अतिक्रमण के नाम पर हटाने की कार्रवाई की गई थी। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा वेंडर जोन में जिस स्थान पर उन्हें जगह दी गई है वहाँ उनका कारोबार नहीं चल पा रहा है और कई लोगों का सामान भी खराब हो रहा है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर 28 जुलाई को विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय का घेराव करने का भी ऐलान किया है। कुछ व्यापारियों के साथ कुछ फल ठेली व्यापारी यहाँ आए थे और उनकी विशेषतः मांग यही है कि हमको रानीखेत रोड पे परमिटेड कर दिया जाए, क्योंकि रानीखेत रोड प्रशासन और वेंडिंग जोन जो समिति बनी थी उसमें प्रतिबंधित कर दिया गया है, नो वेंडिंग जोन घोषित कर दिया गया है। उसके अतिरिक्त 8 स्थल चिन्हित किए गए हैं, जिसमें इंटर कॉलेज का ग्राउंड के किनारा है, डिग्री कॉलेज के सामने है, गांधी पार्क है, योगा पार्क है। और उन लोगों को भी ये समझाया गया, आज बताया गया कि आप चलिए वहाँ पर जो भी आपको दिक्कतें आएँ, अड़चने आएँ, उसके बारे में आप हमको बताइए, उसको यथाशीघ्र दूर किया जाएगा।
उनके द्वारा यह मांग की जा रही है कि सामान चोरी कर लेता है। मेरे द्वारा कहा कि भाई सामान की व्यवस्था आप स्वयं करिए, सुबह व्यापार करिए, शाम को अपना सामान अपने घर। प्रदर्शन क्या है, किस प्रकार का आंदोलन? प्रशासन ये प्रदर्शन इसलिए किया है भाई साहब कि हम विगत 38 दिनों से हम बेरोजगार बैठे हैं। हमारे लिए प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, कभी इधर कभी इधर, यही चले आ रहे हैं। और 38 दिन हो गए हैं और बेरोजगारी की स्थिति हमारी हुई है, भुखमरी की स्थिति आ गई कई लोगों के पास। अब ये कह रहे हैं कि बैंडर जोन में चले। हम लोगों ने बैंडर जोन में भी लगा के देखे, कई लोगों ने ढेले, एमपी इंटर कॉलेज के पास, बालाजी मंदिर के पास, कुछ उन्होंने डिग्री कॉलेज के पास, मगर उनका स्थिति है कि कुछ भगवान नहीं बिक पाया है, उनका नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। कई लोगों ने अपना माल तक का फेंक दिया है और लगा स्थिति ये है। विधायक कार्यालय का घेराव 28 तारीख को हमारा विधायक कार्यालय का घेराव है। खबर उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज से है, जहां मुहर्रम के महीने के मद्देनजर सितारगंज में समाज सेवी इश्तियाक अंसारी द्वारा हसन हुसैन ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस्लाम धर्म में हजरत हसन हुसैन का एक अलग ही मुकाम और मर्तबा है। हसन हुसैन ने अपना खून देकर इस्लाम की रक्षा की थी। आपको बता देंगे हजरत हुसैन की याद में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप में सर्व समाज के 100 से अधिक लोगों ने ब्लड डोनेट किया। तो 52 अभी 52 यूनिट हम डोनेट कर चुके हैं 2 घंटे में, और 5 बजे तक चलेगा। पिछली बार जो हमने कैंप करा था उसमें हम 51 यूनिट डोनेट कर पाए थे, तो इस बार उम्मीद है कि 100 से पार जाएंगे इस बार। और जो लोग दे चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग देंगे उनके लिए भी शुक्रिया। कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा युवा आगे ब्लड डोनेट। युवाओं को रब ने बहुत बड़ी नेमत दी है ब्लड की। आप दुनिया में कोई भी दान कर दें, लेकिन मेरा मानना है कि रक्तदान से बड़ा दान कोई नहीं है। रक्तदान महादान है, और युवा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। उसका लाभ किसी की जान बचाने का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहेगा। अगर आप किसी भी अपनी ज़िंदगी में किसी व्यक्ति की अगर अपने शरीर से थोड़ा सा खून डोनेट करके अगर किसी की जान बचा सकते हैं, तो शायद आप बहुत बड़े भाग्यशाली होंगे। और हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हम बहुत सारे लोगों की जान बचाने में सहयोग कर पाते हैं। एक समय पहले बड़ी दिक्कत होती थी जब हमारे सितारगंज में ब्लड बैंक नहीं थी, लेकिन एसएच हॉस्पिटल में एक ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध हो गई है, तो जिसके ज़रिए बहुत सारे लोगों को अब खटीमा, हल्द्वानी, रुद्रपुर नहीं भागना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है वो रक्तदान करें ताकि किसी की जान बचा सकें। अब खबर टिहरी जिले से है, जहां टिहरी जिले में देर रात से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। जिले में हो रही भारी बारिश के चलते घनसाली विधानसभा के बालगंगा तहसील के कोट बूढ़ा केदार के कोट गांव में आवासीय भवनों में ऊपर से पहाड़ी का भूस्खलन होने से 5 मकान मलबे की चपेट में आ गए, जिससे 2 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए और 3 मकान पूरी तरह से मलबे की चपेट में आ गए। मकानों के ऊपर हुए भूस्खलन के चलते 5 मवेशी मलबे में जिंदा दफन हो गए। निमत रही कि समय रहते मकानों में रह रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली। हादसे की जानकारी देते हुए राजस्व उप निरीक्षक गब्बर सिंह द्वारा बताया गया कि बूढ़ा केदार के कोट गाँव के ऊपर की पहाड़ी खिसकने से 2 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं 3 मकानों में मलबा भर गया है। भूस्खलन के बाद 5 मवेशी भी जिंदा जलकर दफन हो गए। रामनगर से है, जहां भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के बैनर तले रामनगर में बढ़ते नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ नगर में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में विभिन्न सामाजिक संगठनों के अलावा स्कूली बच्चों ने भी प्रतिभाग करते हुए नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में लोगों को जानकारी दी और एक ज्ञापन एसडीएम गौरव चटवाल को सौंपते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। रामनगर शहर में बहुत बुरी तरह से नशा फैल रहा है। एक नशा अभिशाप की तरह है और पूरे समाज को अपने शिकंजे में जकड़ चुका है। इसीलिए हमने समाज को जागरूक करने के लिए, पूरे शहर को जागरूक करने के लिए भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने एक जागरूकता पथ यात्रा निकाली और यहाँ पहुंचकर हमने माननीय श्रीमान एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया। चमोली जिले के देवाल विकासखंड से है, जहां देवाल खेता सुयालकोट मोटर मार्ग पिछले 10 दिनों से बंद होने से आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। वहीं थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ देवाल खेता सुयालकोट का स्थलीय निरीक्षण कर सुयालकोट में हो रहे भूस्खलन क्षेत्र का जायजा लेते लोक निर्माण विभाग को मोपटा गाँव के बीच इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली लगाए जाने, सड़क की स्थायी व्यवस्था के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का चयन करने इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए। भूस्खलन होने से पिंडर क्षेत्र के 10 गाँव के ग्रामीणों को कई किलोमीटर की पहाड़ी को पार कर ब्लॉक मुख्यालय देवाल जाना पड़ता है। खबर खटीमा से है, जहां खटीमा ब्लॉक सभागार में 26 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा वीर शहीदों को याद करते हुए कारगिल शहीद दिवस मनाया गया और शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पूर्व सैनिक संगठन खटीमा के अध्यक्ष कैप्टन गंभीर सिंह धामी ने बताया कि यदि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी तभी हमारा देश और हम लोग सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि कारगिल दिवस के अवसर पर हम उन सभी शहीदों और वीरों को याद करते हैं और अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। वहीं कृषि उत्पादक मंडी समिति खटीमा के अध्यक्ष नंदन सिंह खड़ायत ने कहा कि भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन ही हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल में विजय प्राप्त की थी। उन्होंने कहा कि 527 सैनिक शहीद हुए, जिन्होंने हमारे देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और आज ही के दिन उन 527 सैनिकों को याद किया जा रहा है
जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश के मान सम्मान को बचाया, इस देश के आम नागरिक की रक्षा के लिए उन 527 जो वीर अमर शहीद हैं जिन्होंने अपने प्राणों को निछावर कर दिया, उन सभी को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। और क्योंकि ऐसा क्षण है कि जहां एक तरह तो जो है युद्ध के विजय की हम लोग जो है दिवस के रूप में मना रहे हैं, युद्ध का विजय का दिवस है, और आज ही के दिन उन 527 लोगों को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है जिनकी वजह से ये युद्ध हमने जीता। हमारे बॉर्डर सुरक्षित रहेगी तभी देश सुरक्षित रहेगा। इसलिए जो है हमारे यहाँ जो उत्तराखंड से 75 लोग यहाँ पर से जो शहीद हुए थे, उनकी वीरांगनाओं, उनके माता पिताओं को हम हमेशा सशक्त मन करते हैं, जिन्होंने ऐसे बलिदानियों को हमारे देश के लिए बलिदान दिया है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।